हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एचएससी कॉमर्स के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर पैटर्न के बारे में फॉर 2022 के लिए, और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जो आपका इन्होंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब जो चेंज किया, जो प्रीवियस सिलेबस था, जो न्यू सिलेबस था, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके हुआ है। पहले के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे 20 मार्क्स के ही आते थे, लेकिन वहां पे 4 क्वेश्चंस दिए जाते थे और वही 4 आते थे। बट इस साल इन्होंने क्या किया है, जो आपका 22 का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने देखोगे आप ऑब्जेक्टिव को A B C से लेके J तक, मीन्स आपको 10 टोटल दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स के भी टाइप्स में दिए गए हैं, 10 में से एनी 4 ही पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी नहीं मिलने वाला है। ये 10 टाइप्स जो आपको दिए गए हैं इसमें से एनी 4 पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का 1 पूछा जाएगा, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता भी देता हूँ क्या क्या चीजें जैसे आ सकती है इसमें से। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पहला जो आपको क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, फिलअप कर लेना है। 1 वर्ड आपको दिया रहेगा, सेंटेंस आपको दिया रहेगा, तो उसमें उसका जो भी आंसर 1 वर्ड में आएगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन। बाकी देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है 1 मार्क्स ईच है, बट आपको जो ट्रू फॉल्स विथ रीजन है 2.5 मार्क्स का है। मतलब आपको ट्रू एंड फॉल्स जो भी रीजन मतलब आंसर है वो आपको बताना है, उसके बाद उसको रीजन भी आपको देना है। फाइंड द ओड वन। अब यहाँ पे देखो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है यहाँ पे ओड वन कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर ये किस टाइप का ऑब्जेक्टिव है। तो आपको एक जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए रहेंगे, जो उसमें से ओड रहेगा वो आपको आंसर हो जाएगा। जैसे 3 लायबिलिटी आपको दिया, 1 असेट दिया, तो असेट यहाँ पे ओड वन में सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 लायबिलिटी वहाँ पे दिख रही है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ एक्सपेंस दिया है, P&L का कुछ एक्सपेंस दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर एग्जाम्पल लेते 3 दिया है एंड ट्रेडिंग का 1 दिया है, तो ट्रेडिंग वाला आपका कहां पे चले जाएगा, फाइंड ओड वन, मतलब वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो आपको डिफरेंट वहां से दिख रहे हैं वो आंसर आपको वहां पे लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस इसमें क्या रहेगा, आपको ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली आपको सेंटेंस जो दिया रहेगा वो कंप्लीट करना है। एग्री एंड डिसएग्री लिखना है, आपको सेंटेंस से एग्री हो या फिर डिसएग्री हो बता दो। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो आपको आएगा, छोटे सम्स दिए जाते हैं। छोटे सम्स आपको कब क्लियर रहेंगे, जब आपके बड़े टॉपिक्स क्लियर रहेंगे, मतलब बड़े प्रैक्टिकल सम आपके क्लियर रहेंगे तो आपको छोटे जो कैलकुलेशन आएगा वो सिंपल पड़ेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपको फॉर्मेट आएगा, बिल्स का आपका फॉर्मेट आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ये आता भी है, तो इसमें से 5 में से 5 सब बच्चों को मिलता भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप देखा रहेगा आपने फॉर्मेट जो उसका है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में दिया रहेगा और उसको क्या बुक करना रहेगा, कंप्लीट, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दी रहेगी, कुछ इनकम्प्लीट रहेगी, तो जो इनकम्प्लीट है उसको आपको कंप्लीट करना है। और लास्ट आपका आंसर इन 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में पूछा जाएगा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आप देखोगे टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए, लेकिन सिलेक्शन किसका किया जाएगा, एनी 4। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी 4 आएगा, आपको 20 मार्क्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, सॉल्व एनी वन। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लो या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर लो। तो अगर आपके पास जैसे देखोगे बोर्ड एग्जाम के लिए टाइमिंग कम है, तो आप सबसे बेस्ट जो इसका सोल्यूशन निकलता है वो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में से जो इजी कॉन्सेप्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लो और उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ सम है उसकी आप प्रैक्टिस कर लो। आपको यहाँ पे दोनों चैप्टर प्रैक्टिस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर को सेलेक्ट किया तो इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ सम है सब टाइप्स ऑफ सम को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब जो चैप्टर ऑफ ऑप्शन में रख रहे हो, जैसे आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स ऑप्शन में रखा है, तो इसका देखो सम प्रैक्टिकल तो ऑप्शन में रख दो, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरे कवर करने हैं। क्लियर हो गया। अगर एडमिशन आपने पूरी तरीके से मतलब हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर किया तो ये आपको 10 मार्क्स इसको इजीली मिल जाएगा। तो 2 में से अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों किया है, कंप्लीट किया तो बेस्ट है, बट अगर प्रेफर करोगे तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 2 में प्रेफर कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब 2 चैप्टर आपको यहाँ दिखेंगे। 2 चैप्टर में से कोई भी आपको एक ही चैप्टर प्रीफर करना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जिन बच्चों का यहाँ पे जनरल एंट्री बेस्ड है, मतलब जनरल एंट्री की प्रिपरेशन अच्छी है, जनरल एंट्री की नॉलेज अच्छी है, तो जाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मोस्टली जो पूछा जाता है वो जनरल एंट्री ही पूछी जाती है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 टाइप्स ऑफ सम पूछे जाते हैं, 2 टाइप के आपको सम डिवाइड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले कॉन्सेप्ट में। अगर जनरल एंट्री बेस्ड है तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज करिए, जनरल एंट्री उतनी अच्छी नहीं है आपकी तो आप इस चैप्टर में जा सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप डिसाइड करना है आपको, आपकी जनरल एंट्री बेस्ड है तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आप जा सकते हो, अगर जनरल बेस्ड नहीं है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इशू ऑफ शेयर वर्सेस कंपनी कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो ये मोस्टली बच्चे नहीं करते क्योंकि ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको वहाँ पे थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी से बेस्ट है। पब्लिक क्या कर लेती है, जो हमारे स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर का सिलेक्शन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर वर्सेस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। एडमिशन अगर आपका परफेक्ट क्लियर है तो उसी के बेस में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर डेथ ऑफ पार्टनर नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके कुछ फॉर्मूले पे कुछ फॉर्मेट पे बेस है। फॉर्मेट आपका क्लियर रहेगा तो ये भी टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक माना जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें आपका क्लियर रहेगा तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे यहाँ से बनते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, कैलकुलेशन वाला टॉपिक आएगा तो ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे काफी फॉर्मूले भी हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको एडमिशन बेस्ट लगता है तो आप डेथ करना, अगर एडमिशन परफेक्ट नहीं है तो एडमिशन के, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर के बेस पे आपका डेथ ऑफ पार्टनर डिसाइड करता है, उसी के बेस पे आपका। अगर आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काफी हेल्प हो जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है दोनों में से आपको कौन सा करना है। अब 2 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है वो एक एनपीओ से है, दूसरा फाइनल अकाउंट से है। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको एक ही सम दिया जाएगा और वो सम आपको कंप्लीट करना है। जैसे अगर मैं एनपीओ की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो आपको मोस्टली सम में दोनों चीज पूछी जाती है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा जाता है, बैलेंस शीट भी पूछा जाता है। बट जो हमारे न्यू पेपर पैटर्न है बहुत सारे टॉपिक में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाता है। तो आपको मतलब दोनों भी पूछ सकते हैं या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछ सकते हैं। तो आप जिस तरीके से देखे रहेंगे आपको बोर्ड जो भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वहाँ पे बहुत सारे सम्स दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला कि कोई सम, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सम्स उसमें ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, और फिर अदरवाइज बहुत सारे सम ऐसे भी दिए गए जहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। तो दोनों टाइप के सम आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें आपको कोई भी सम ऑप्शनल नहीं है, एक ही सम दिया जाएगा और करना कंपलसरी है। लास्ट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात करूँ, यहाँ भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें अगर आप टाइप्स ऑफ सम की बात करोगे तो 2 टाइप के सम है, एक कैपिटल अकाउंट की बात होती है और दूसरा करेंट अकाउंट की बात होती है। तो दोनों टाइप्स के सम को प्रैक्टिस करना है, कोई ऑप्शन नहीं रखना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक टाइप ही यहाँ पे पूछा जाएगा, उसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और दोनों 12 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अगर स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ पासिंग के लिए देख रहा है तो सबसे पहले ये 2 चैप्टर को ही देखना चाहिए उनको। और जब आपके प्रैक्टिकल क्लियर हो जाए, प्रैक्टिकल अगर आपका क्लियर है देन आपको ऑब्जेक्टिव करना है। प्रैक्टिकल आपके क्लियर रहेंगे तो कुछ टॉपिक 40 to 50% आपके ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। देन अगर आप ऑब्जेक्टिव को प्रीफर करते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव इजीली कवर हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर पैटर्न के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर अदर सब्जेक्ट 12th कॉमर्स के जिस भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक या सब्जेक्ट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।